हेलो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी की नई किताब सारंगी में से इकाई पहली परिवार और उसका पाठ नीमा की दादी करेंगे। तो इस पाठ में पहले ये चित्र दिया गया है और पूछा गया है कि देखो इस चित्र में क्या क्या है। सबसे पहले देखो बच्चों, ये कौन सा दृश्य लग रहा है। ये पिकनिक का दृश्य लग रहा है कि सब यहाँ पिकनिक बनाने आए हैं। देखो ये औरत और ये बच्चे यहाँ पर चटाई बिछाकर बैठे हैं और इन्होंने क्या रखा है अपने पास, खाने का सामान। ये कुछ खा रहे हैं और उसकी माँ से कटोरी में डालकर दे रही है। और उसके पीछे देखो ये आदमी केतली में चाय बना रहा है और इसके पास ही ये टोकरी में ब्रेड रखी है। और उसके पास जो औरत बैठी है वो अपने बेटे को सेब दे रही है और उनका बेटा पेड़ पर रस्सी डालकर लटक रहा है, झूला ले रहा है रस्सी से। और पेड़ पर एक पक्षी बैठा है अपना घोंसला बनाकर। और ये देखो ये नदी में एक बच्चा नाव की सवारी कर रहा है, मज़े कर रहा है और मछली को पकड़ने की भी कोशिश कर रहा है। और ये लड़की गुब्बारे लेकर यहाँ खड़ी है और इसके पास एक कुत्ता खड़ा है। ये बच्चे देखो रस्सी कूद रहे हैं और ये दो बच्चे झूला ले रहे हैं, सीसो झूला। और यहाँ पर देखो ये आदमी गिटार बजा रहा है और उसके पास बैठी ये औरत बड़े आराम से सुन रही है। और ये बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं। और ये देखो ये दादाजी व्हील चेयर पर बैठे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चों ये व्हील चेयर पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये चल नहीं सकते। और ये बच्ची रो रही है क्योंकि इसकी बॉल ये देखो लाल रंग की दूर गिर गई है और ये छोटा सा लड़का उसकी बॉल को लेने के लिए भाग रहा है उधर को। तो ये है हमारे चित्र का वर्णन। अब इसमें देखो इसमें कितने परिवार आए हैं। देखो 1 2 3 3 परिवार आए हैं यहाँ पिकनिक बनाने। और बताओ ये कौन सा दिन हो सकता है। ये छुट्टी वाला दिन हो सकता है। ये कौन सा दिन होगा, या रविवार होगा या किसी और छुट्टी का दिन होगा जिस दिन सब बच्चों को छुट्टी होगी। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे पाठ नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, वह कहीं नहीं आती जाती। तो कौन है इस कहानी में, एक नीमा और उसकी दादी। नीमा जब दोपहर को स्कूल से घर आती है तो उस समय उसके घर पे सिर्फ उसकी दादी होती है, वो कहीं आती जाती नहीं है। कभी कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है। ये देखो बच्चों दादी सब्जी काट रही है। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वह अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। ये देखो बच्चों दादी अपने घुटनों पर तेल लगा रही है। क्यों लगाती हैं? क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है और तेल लगाने से घुटनों को थोड़ा आराम मिलता है और उन्हें नीमा का इंतज़ार होता है कि नीमा कब आएगी। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलट कर बोली। मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। तो बच्चों नीमा रोज़ स्कूल से आकर खाना खाते खाते दादी से बहुत सारी बातें करती है, स्कूल की बातें सुनाती है और फिर दादी और नीमा बहुत बातें करते हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन जब वो खेलने जा रही थी तो दादी कहती, ना जा, मेरे पास ही बैठ जा थोड़ी देर। तो नीमा ने दादी को पूछा क्यों, तो दादी कहती, मेरा समय नहीं कटता, यानी मेरा समय नहीं बीतता, मैं अकेली रह जाती हूँ। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए।
खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो नीमा क्या बोलती है? नीमा अपनी दादी की चप्पल लेके आती है और दादी को बोलती है कि आप भी मेरे साथ चलिए खेलने, वहाँ पे समय बहुत जल्दी बीतता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ और 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। ऐसा क्यों बोलती है नीमा? क्योंकि जब बच्चे खेलने जाते हैं वो खेलने में इतना मस्त हो जाते हैं कि उनको लगता है अभी तो हम आए थे और अभी हमारा खेलने का समय भी खत्म हो गया। ठीक है। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। तो बच्चों, नीमा की बात सुन के दादी हंसने लगी कि ये कह रही है 10 मिनट में ही 5 से 6 बज जाते हैं। और फिर वो दोनों देखो मैदान की ओर चल पड़े। ये देखो चित्र में। ठीक है। हमारी कहानी खत्म हो गई। और इस कहानी के लेखक का नाम है शशि सबलोक। ठीक है, जिसने ये कहानी लिखी है। बातचीत के लिए। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? नीमा की दादी घर पर इसलिए रहती हैं क्योंकि एक तो वो बूढ़ी हो गई हैं और दूसरा उनके घुटनों में दर्द रहता है। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? मैदान में जाकर दादी खुली हवा में किसी बेंच पर बैठ गई होंगी और वहाँ पर बच्चों को खेलता हुआ देखकर खुश हुई होंगी और उन्हें वहाँ पर अपनी उम्र के भी लोग मिले होंगे और उनसे बातचीत करके भी वो बहुत खुश हुई होंगी। ठीक है। नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो बच्चों, इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब हम अपने मन का कोई काम करते हैं तो समय बहुत जल्दी बीतता है। ऐसे लगता है कि हम अभी तो आए थे और अभी समय खत्म हो गया। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? हम स्कूल से घर जाकर हाथ मुंह धोकर खाना खाते हैं। उसके बाद अपने परिवार वालों से, अपनी माँ से या दादी से अपने स्कूल की बातें करते हैं, उनको बताते हैं आज स्कूल में क्या क्या हुआ। फिर शाम को हम खेलने चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो हम स्कूल का काम करते हैं और अपने भाई बहन के साथ खेलते हैं और रात को खाना खाकर सो जाते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में नीमा और दादी हैं। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? मैं अपने स्कूल की बातें अपनी माँ को बताती या बताता हूँ। बच्चों, अगर आप अपने पापा या अपनी दादी को बताते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो बच्चों, इस कहानी में न से तो सिर्फ नहीं आया है, मगर हम न से कुछ और शब्द बनाएंगे जैसे नानी, नमक, नल, नारी। ठीक है। द से है कहानी में दो, दोपहर, दर्द, दौड़। ठीक है। और हम बनाएंगे दही, दूध, दवात, दिनाक, दीवार। ठीक है। आप अपनी तरफ से और भी शब्द बना सकते हैं। शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, ये देखो, ये है वर्ण और ये दी गई हैं मात्राएं आ, ई। ठीक है। तो सबसे पहले है ये ताला। तो त को आ की मात्रा, फिर ल को फिर आ की मात्रा, तो बन गया ताला। उसके बाद देखो ये है चना। न को आ की मात्रा, बना चना। उसके बाद है चरखा।
च र ख, ख को आ की मात्रा खा, फिर बना चरखा। आगे है चाबी, च को आ की मात्रा चा, ब को बड़ी की मात्रा बी, तो बना चाबी। आगे देखो ये औरत क्या कर रही है, नाच रही है, तो हम लिख सकते हैं न को आ की मात्रा ना, च नाच, या इसको हम लिख सकते हैं नारी। न को आ की मात्रा र को बड़ी की मात्रा नारी। उसके बाद है बस, बस बस। उसके बाद ये क्या है, ये है घर, घर घर। उसके बाद देखो ये बड़ी सी इमारत लग रही है, तो इसमें हम लिखेंगे ई, म को आ की मात्रा मा, र त इमारत। कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। तो बच्चों इस रेलगाड़ी में कौन से अक्षर छूट गए हैं, देखो अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ। ठीक है। कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतजार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। तो बच्चों जब अक्षर के ऊपर बिंदी लगती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। अब हम ये नीचे दिए गए शब्द पढ़ते हैं और चित्र देखते हैं। सबसे पहले है शक। अब श के ऊपर बिंदी लगी तो बन गया शंख, ये रहा शंख। पतंग, तो त के ऊपर बिंदी लगी तो बन गया पतंग, ये रहा पतंग। आगे है बदर, ब के ऊपर बिंदी लगी तो बन गया बंदर, ये रहा बंदर। मदिर, म के ऊपर बिंदी लगी तो बन गया मंदिर, ये रहा मंदिर। आगे है अगूर, अ के ऊपर बिंदी लगी तो बन गया अंगूर, ठीक है, ये रहे अंगूर।